हाय, आज हम जानेंगे एशिया की एक बड़ी कंट्री के बारे में जो चाइना के नाम से जानी जाती है, उसकी हैबिट्स के बारे में। जैसे उसकी हैबिट्स नंबर 1 है कि अपनी टेरिटरी को स्प्रेड करना, चाहे वो दूसरी कंट्री की टेरिटरी हथिया के ही क्यों ना हो। जैसे इंडिया और उसके आसपास की कंट्रीज़ की टेरिटरीज, पाकिस्तान हो गया। चाइना इंडिया के साथ 1954 में, 1959 में, 1962 में, डोकलाम 2017 में, 2020 में लगातार अपना दबदबा जो है वो बनाता रहा है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो डोकलाम हो, जम्मू कश्मीर का एरिया हो, वो अपनी फ़ौजें जो है वो इंडिया की तरफ भेजता रहा है। इस तरह से उसने पाकिस्तान से कुछ एरिया जो था वो ऑक्यूपाई कर लिया था 1962 के आसपास। तो ये जो है अपनी ज़मीन बढ़ाना, अपनी सरहदें बढ़ाना, ये चाइना की हैबिट रही है। उसके बाद हम दूसरी हैबिट जो जानेंगे, अपने बिज़नेस को बढ़ाना। वो अपने बिज़नेस को अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी फैलाना चाहता है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दूसरी कंट्रीज़ हों। वहाँ पे वो चीप से चीप, सस्ते से सस्ता और हल्के से हल्का माल जो है वो बेच देता है जाके। जो चीज़ 100 रुपये की होगी, चाइना उसको 20-25 में ही बेच देगा, जिस वजह से जो दूसरी कंट्रीज़ होती है उनकी इकॉनमी बैठ जाती है और चाइना की जो इकॉनमी है वो चमकना शुरू हो जाती है। चाइना के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाती है और दूसरी कंट्री के जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जिस वजह से दूसरी कंट्री की इकॉनमी जो है नीचे होती जाती है और चाइना की इकॉनमी जो है वो बढ़ती जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाइना के चेहरे पे तो स्माइल होती है, लेकिन उसके ड्रैगन में जो आग है वो अपनी आग उगलता ही रहता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। और वो पीठ पीछे खंजर मारना चाइना की आदत रही है, चाहे वो 1962 हो जिसमें इंडिया ये फेस कर चुका है, पाकिस्तान ने उसकी कई सारी हर्डल्स जो हैं वो फेस किए हैं, और दूसरी जो आसपास की कंट्रीज़ हैं जहां उसको मौका मिलता है वो मौका छोड़ता नहीं है दूसरी कंट्री को धोखा देने के लिए। चाइना वेबसाइट के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, ऐप्स के थ्रू जो मोबाइल्स की इन्फॉर्मेशन होती है उसको हैक करवा लेता है, जिस वजह से उसको पता चलता है कि कौन सी कंट्री में कौन से लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट जो है उसकी ज़्यादा डिमांड है। फिर वो वैसे प्रोडक्ट्स अपनी कंट्री में बनाना शुरू करते हैं, चाहे वो मोबाइल्स हों, कपड़े हों, जूते हों, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हों। वो वहाँ से बना के दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाता है और दूसरी कंट्री की वैल्यू जो है उससे बहुत कम दाम में वो चाइना बेच देता है, जिस वजह से उन कंट्रियों की जो है इकॉनमी डाउन चली जाती है और चाइना के प्रोडक्ट जो होते हैं वो उसको बढ़ाता। चाइना की इसी हैबिट्स की वजह से कि इंफॉर्मेशन चुरा लेना, ये सिक्योरिटी थ्रेट है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, और दूसरी कंट्री की बड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो चाइना के पास चली जाती है, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे वो बिज़नेस की हो, लैंड एरिया की हो, लोगों की हैबिट्स की हो कि लोग किस तरह की चीज़ें, किस तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से चाइना जो है वो दूसरों की पर्सनल लाइफ तक जो है, बैंक अकाउंट्स तक जो है वो उनको पता लगा लेते हैं। जैसे कि टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है और कई किस्म की ऐप्स हैं जिस हेल्प ऐप्स की वजह से इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। चाइना ने अपने बिज़नेस के साथ, धोखे के साथ बीमारियां जो हैं वो पूरी दुनिया में फैलाई हैं, जिसमें से कुछ बीमारियां हम बताना चाहेंगे आपको। जैसे स्पेनिश फ्लू 1918, एशियन फ्लू 1957, हांगकांग फ्लू 1968, रशियन फ्लू 1977, H1N1 स्वाइन फ्लू जिसको पिग्स के थ्रू स्प्रेड होता है, सारस 1997 और 2003 जैसे को बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, पोलियो 2000, येलो फीवर 2016, H7N4 इन्फ्लुएंजा ए 2020, नोवल कोरोना वायरस जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला है। इस तरह से बड़े सारे इन्फ्लुएंजा वायरसेस जो हैं वो चाइना से निकलते रहते हैं और दूसरी कंट्री में फैलते रहते हैं, जिस वजह से चाइना बाद में वैक्सीन बना के, मास्क बना के दूसरी कंट्रियों को बेचता है और उन बीमारियों से भी जो है वो पैसा कमाता है, बिज़नेस कमाता है। और ये चाइना की हैबिट रही है कि अपनी चीज़ों को घटिया दाम पे, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट जो हैं वो दूसरी कंट्रियों को भेजता जाता है। अभी पाकिस्तान में उसने घटिया क्वालिटी के जो हैं वो मास्क दे दिए हैं जो किसी काम के नहीं हैं। वैक्सीन जो है वो चाहता है कि दूसरी कंट्री को बेचे, लेकिन दूसरी कंट्रीज खरीदना नहीं चाहती क्योंकि उनको भरोसा नहीं है चाइना के ऊपर। और बड़ी सारी जो है कंट्रीज़ जैसे यूएसए हो गई, जापान होगी, बड़ी सारी कंट्रीज जो हैं वो चाइना से अपना फैक्ट्रियाँ बंद करके दूसरी कंट्री बनाना चाहती हैं। जैसे इंडिया हो गया, तो वो चाहती हैं कि अपना निवेश जो है वो इंडिया में करें, जिस वजह से चाइना जो है वो अग्रेशन में आ रहा है और उसने अपनी आर्मी जो है वो इंडिया के बॉर्डर्स के पास अभी भेजना शुरू कर दी है और वो प्रेशर बनाना चाहता है इंडिया के ऊपर। नवंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर से एक वायरस निकलता है जो उसकी मार्केट से फैलता है दूसरी स्टेट्स में,
और वहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में, और वहाँ दूसरी कंट्री से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में। और ये लगातार जो है वायरस फैलता जा रहा है। इससे कम भी 5.5 लाख लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जो है मौत हो चुकी है, जिस वजह से पूरा जो है विश्व चाइना के इससे नाराज़ है। और बड़े सारे देशों ने, अमेरिका, इंडिया, जापान और बड़ी सारी यूरोपियन कंट्री ने डिसाइड किया है कि वो अपना जो बिज़नेस है चाइना से हटा के किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट करेंगे। और वो नहीं चाहते कि वो आगे के लिए वो ऐसे बायोलॉजिकल बम्प्स जिसको कह सकते हैं उसके शिकार हों, और उनकी जनसंख्या, उनकी इकॉनमी जो है वो तबाह हो, और उनकी जनसंख्या जो है वो सफ़र करे बीमारियों से, अनएम्प्लॉयमेंट से और सारी प्रॉब्लम से।